आपने देख लिया। अब प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए लोग आपस में एक समझौता करेंगे, यानी प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए लोग आपस में एक समझौता करेंगे और इसको कहा जाएगा सामाजिक समझौता। हाब्स के अनुसार एक ही समझौता हुआ, उसी से राज्य भी बना, सरकार भी बना, नागरिक समाज भी बना। इसीलिए माना जाता है कि हाब्स पहला विचारक है जिसने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए। अब आप देख रहे हैं कि जो सामाजिक समझौता है वो नंबर एक पक्षीय है, केवल जनता के बीच हुआ है, शासक शामिल नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियों का समर्पण बिना शर्त, जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियों का समर्पण बिना शर्त एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को कर रहा हूं, उसी प्रकार से बिना शर्त तुम भी कर दो। तो इन्होंने बिना शर्त अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को किया। समझौता एक पक्षीय है, ये इसमें शामिल नहीं है। समझौता बिना शर्त है। अगर एक व्यक्ति को समर्पण करता है तो समझौते के परिणाम स्वरूप जो जन्म लेगा वो निरंकुश राजतंत्र होगा, और व्यक्ति के समूह को करता है तो कुलीन तंत्र अस्तित्व में आएगा। तो अगर कभी परीक्षा में आ जाए कि हाब्स निम्नलिखित में से किसका समर्थक है, निरंकुश राजतंत्र या कुलीन तंत्र, तो दोनों पर चिन्ह लग जाएगा, लेकिन वास्तव में बनाया इसी को है, लेकिन कहा दोनों जाता है। तो हाब्स के अनुसार यह समझौता केवल व्यक्तियों के बीच हुआ, शासक इसमें शामिल नहीं है। यह समझौता एक पक्षीय है, यह समझौता बिना शर्त है। सभी ने अपने अधिकार और शक्तियों का समर्पण बिना शर्त एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को कर दिया। जब व्यक्ति को समर्पण होता है तो निरंकुश राजतंत्र पैदा होगा, और जब व्यक्ति के समूह को समर्पण किया गया तो कुलीन तंत्र पैदा होगा। इस प्रकार से एक ही समझौता हुआ, और उसी समझौते से राज्य भी आया, सरकार भी आई और नागरिक समाज भी आया, करके एक सामाजिक समझौता करने जा रहा है। देखिए, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन लाख से शुरू किया, हाब्स पे खत्म किया। एक क्वेश्चन हो गया। अब रूसो सामाजिक समझौता करता है। हाब्स और लाख ने भी सामाजिक समझौता किया था। हाब्स ने केवल एक समझौता किया, उसी से राज्य, सरकार और नागरिक समाज दोनों बना। रूसो ने भी एक समझौता किया है, उसी से राज्य और सरकार दोनों का जन्म हुआ है। लाख ने दो समझौते किया था, एक से राज्य बना था, एक से सरकार बनी थी। लेकिन जो रूसो का समझौता है वो हाब्स की तरह है, लेकिन हाब्स से थोड़ी सी भिन्नता है। यानी रूसो भी हाब्स की तरह एक ही समझौता करता है, एक ही समझौता करता है। उसी से राज्य व सरकार दोनों का जन्म होता है। उसी से राज्य व सरकार दोनों का जन्म होता है। लेकिन दोनों के समझौते में अंतर क्या है? जहां हाब्स के मनुष्यों ने अपने शक्ति और अधिकार को एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को सौंपा, वहीं रूसों के मनुष्यों ने, यानी जहां
हाब्स के मनुष्यों ने अपने अधिकार व शक्ति को एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को बिना शर्त सौंपा। वहीं रूसो के मनुष्यों ने अपने अधिकार और शक्ति को बिना शर्त संपूर्ण समाज को सौंप दिया और उस समाज का एक अंश होने के कारण उसे प्राप्त भी कर लिया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ये मनुष्य हैं, ए धन बी धन सी धन डी एक समाज है। अब ए ने अपने ऊपर शासन करने का अधिकार बिना शर्त इसे सौंप दिया, बी ने इसे सौंप दिया, सी ने इसे सौंप दिया, डी ने भी इसे सौंप दिया। लेकिन वास्तव में समाज है कौन? यही ए धन बी धन सी धन डी ये तो है। तो इसने संपूर्ण समाज को नहीं सौंपा, संपूर्ण समाज को बिना शर्त सौंपा, लेकिन एक अंश होने के कारण उसे एक भाग के रूप में प्राप्त भी कर लिया। इसीलिए यह माना जाता है कि जब, थोड़ा सा कठिन है, जब वह बिना शर्त संपूर्ण समाज को सौंपता है तो हाब्स के लेवियाथन से ज्यादा निरंकुश हो जाता है, क्योंकि उसने तो अपनी शक्ति एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के समूह को सौंपी, इसने तो संपूर्ण समाज को सौंप दिया, तो हाब्स के लेवियाथन से ज्यादा निरंकुश हो जाता है। लेकिन एक अंश के रूप में प्राप्त भी कर लेता है तो लाख के लोकतंत्र से ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया कि सब लोग मिलकर शासन कर रहे हैं। इसीलिए उसे प्राप्त भी कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप जिस राज्य या सरकार या नागरिक समाज का जन्म होता है उसे रूसों ने सामान्य इच्छा नाम दिया। यानी एक तरीके से रूसों ने अपनी सरकार का नाम सामान्य इच्छा दिया। ये सामान्य इच्छा। अब हम इसी सामान्य इच्छा का वर्णन करेंगे, इसी नागरिक समाज का वर्णन करेंगे। यानी हाब्स की तरह रूसों ने केवल एक ही समझौते की बात किया। एक ही समझौते के द्वारा राज्य, नागरिक समाज व सरकार सभी का जन्म होता है। लेकिन हाब्स और रूसों के सामाजिक समझौते में एक अंतर है। जहां हाब्स के मनुष्यों ने अपने अधिकार और शक्तियों का समर्पण बिना शर्त एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को कर दिया, वहीं रूसों के मनुष्यों ने अपने अधिकार और शक्तियों का समर्पण बिना शर्त संपूर्ण समाज को कर दिया, लेकिन समाज का एक अंश होने के कारण उसे प्राप्त भी कर लिया। जैसे हम खुद आए, मान लीजिए क्लास में 100 लोग बैठे हैं और हम यहाँ से खड़े हुए अपनी सीट पर और हमने कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस क्लास को सौंपता हूँ, और हम बैठ गए। ऐसे सब लोग बारी बारी कहे तो सभी तो यही सब मिल करके ही तो क्लास हैं, तो अपने अधिकार और शक्ति एक क्लास को दे रहे हैं और एक अंश के रूप में उसे प्राप्त कर रहे हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ अगर कोई निर्णय लेता है तो इसका मतलब है कि वह निर्णय राष्ट्रों के द्वारा लिया गया निर्णय है, राष्ट्र उस निर्णय में शामिल हैं, इसलिए राष्ट्र खुद उस निर्णय को मानते हैं। उसी तरह से ये भी है, रूसों ने सामान्य इच्छा को जन्म दिया।